क्या पीडीएफ डाल सकते हो क्या? तो मैं मिरर वर्क की जीरोक्स करा के रख सकूं? हाँ हाँ, मैं मिरर वर्क की पीडीएफ डाल दूंगी, हिंदी में है आपको क्या? भेज दूंगी पर्सनली। अभी सबको नहीं भेजूंगी, मुझे लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी हम वो बुक कर नहीं रहे हैं इसलिए। पर मैं आपको तो मैं पर्सनली जीरोक्स करके रख लूं? हिंदी में है क्या दीदी? हिंदी में कोई ना कोई ग्रुप में मिल जाएगी, अभी तक तो मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। होनी चाहिए, ग्रुप में तो मिल जाएगी। थैंक यू दीदी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हाँ, तो बस यही बोलना है कि अपना ग्रुप बिल्कुल ही शुक्राना के लिए है, मैजिक पावर इसी के रिलेटेड। अगर कोई पोस्ट है तो कीजिए, अदरवाइज प्लीज मत कीजिए, क्योंकि बाकी सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है और पूरा ग्रुप भी जैसे भर जाता है, यही सब चीजों से। तो राइट लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होके वो निकल जाते हैं फिर ग्रुप में से। उनको लगता है कि ये राइट। ग्रुप हम जिसके लिए ज्वाइन हुए उसके लिए तो है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई और बातें हो रही है, इसीलिए। चलेगा दीदी, आइंदा ध्यान रखूंगी। नहीं नहीं, आपकी तो कोई मैंने गलती सोच नहीं, के किसी और रखा ने था। डाला था, तो आपका तो हाँ, कुछ नहीं। मैंने वो सोच के रखा था कि पहले क्लास चालू होने के पहले मुझे माफी मांगना है, क्योंकि ये बाई मिस्टेक मेरे से हुआ, तो मेरा काम है ना कि मैं माफी मांगू वो चीज का। हाँ तो हाँ, इसके अरे लिए कोई मैं बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है ना दीदी, जरूरत है। तो क्या दिल पे रहता है ना कि अपन ने कुछ गलत काम किया, तो उसके लिए माफी मांगो तो हल्का हो जाता है मन। नहीं नहीं, गलत काम तो कुछ नहीं किया आपने, भी अच्छा ही सोच के कुछ डाला होगा, यानी जो भी है। पर यानी इनकी तो हंसी जिन्होंने देख पहले के से बहुत डाला था अच्छा उनको लगता पता है। नहीं होगा। जी। इनकी हंसी देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ किसकी? बहुत अट्रैक्टिव है, हाँ, बहुत ही इसमें यानी एक वो छुपा हुआ है, मासूमियत टाइप का लगता है मासूमियत। एकदम। यस। बाप रे, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा लगता है आपको क्या हंसते करते हो सरिता हल्का जी? लगता है खुद को। सरिता जी क्या करते मैं हो? मास्टर हूँ, पीवीएच की हाँ, क्लास लेती हूँ। पीवीएच क्या? की क्लास लेती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। और काफी लोगों को हीलिंग करती हूँ, और अच्छी अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलती हूँ सबको। जो अरे वाह, नेगेटिव बात करते हैं तो उनको बाहर निकालती हूँ। आप कहाँ से हो सरिता जी? मैं महाराष्ट्र, औरंगाबाद। अच्छा अच्छा, ओके, तो अभी सब लोग आ गए, तो लेट्स स्टार्ट अवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग, नॉट हाँ, वेस्ट टाइम, our precious time. Okay, let's. जिनका भी अनम्यूट पे हो प्लीज म्यूट कर दे। Okay, let's start. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. जीत रहे Come हो on. आप, Go fast. भागो। Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, I am the winner. And you Yes, say to we yourself, all are the I am winners. the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right Everybody, leg turn on with your the ankle videos raised behind. We do the same thing again. and do Okay, this so practice, let's start. please. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes.
Come on. Yes. Okay. Wonderful. Wonderful. Just stop. 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 Thank you. Thank you. Yes, And I am the now winner. you say to yourself, yes, I am the winner. Yes, we Yes, all I are am the the winners. winner. I am the winner. I am the winner. And now we end. We say to ourselves, I can. I Okay, repeat. can. I can. I will. I must. I can. I will. I must. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, so let's start our books for today. So आज हमारा ड्रीम्स लिखने का टाइम आ गया है अभी. तो जो लिखे वो उसको बस पढ़ लेंगे ना. हाँ, जिन लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप खाली रिवाइज कर लो कि आपने क्या लिखे थे ड्रीम्स. हाँ, और चेंज भी लिखे करना होगा होंगे. कुछ तो हाँ हाँ, फिर से फ्रेश बना लेंगे. यस यस, फिर से फ्रेश. वैसे बोला जाता है कि येलो पेपर पे लिखना चाहिए रेड पेन से. अच्छा, पर येलो पेपर. यानी जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. So let me just open the book. So अभी सबको ये तो समझ में आ गया कि क्यों हमें शुक्राना करना क्यों जरूरी है और ये कितना इफेक्टिव है और कितना जरूरी है अपनी लाइफ के लिए, अच्छे से जीने के लिए. Okay, so who would like to read today? Any new joinee wants to read? Sarika ji, Neha ji, would you like to read? Nobody's coming up today. Anushka, If would you nobody like to read? तो Mhm. Yeah, you can start, Binita ji. It's okay, you can prepare yourself before starting. That's fine. yes. एक्चुअली ना कल से यहाँ लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी बंद हो गया है. अच्छा अच्छा. सुबह से मोबाइल हम ऑफ रखे हुए थे कि क्लास करेंगे. हाँ हाँ. What are your dreams? Many of the magic practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every details of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be Done for you. scroll. हाँ, ये scroll किया हुआ है. The how will be done for you when gratitude works its magic. हाँ, तो यहाँ पे सबको आज ड्रीम्स If you want a better job मैं ये थोड़ा सा or ये a यहाँ dream पे job समझा दूंगी. or your dream job, हाँ, हाँ. तो आज सबको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, क्या बनना है आपको, या क्या करना है आपको, या क्या ऐसी चीजें आपको चाहिए, इसके डिटेल में आपको सोचना है. और ये काम आसान नहीं होता. कभी कभी हमें लगता है कि एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या लाइफ से. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉन्डर होना पड़ता है, अपने आप को अंदर से पूछना पड़ता है, अपने दिल को पूछना पड़ता है. इसलिए इसके साथ आप ठहराव करना पड़ता है.
तो जब मैंने अपने ड्रीम्स लिखे थे तो मैं 4 बजे सुबह उठ के मैंने, जैसे 4 बजे का क्या होता है कि एकदम फ्रेश माइंड होता है आपका, तब सब लोग सो रहे होते हैं और आपका जो कनेक्टिविटी भी होती है सुप्रीम के साथ बहुत ज्यादा होती है वो टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने ये ड्रीम्स का जो था वो मैंने 4 AM को लिखा था उस टाइम पे। तो मुझे धीरे 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 मुझे रिवील होता गया कि हाँ मुझे मुझे क्या चाहिए, ना तो मेरे बच्चों को, ना मेरे हस्बैंड को, ना तो यानी किसी और का यहाँ पे काम ही नहीं है। किसी और के सपने आपको अपने ऊपर नहीं थोपने हैं। अपने खुद के सपने क्या है यहाँ पे, आपको क्या करना है। हाँ वो हो सकते कि आपके हस्बैंड के रिलेटेड होंगे या आपके बच्चों के रिलेटेड होंगे, कुछ भी हो सकता है, पर वो आपका खुद का सपना होना चाहिए। और जो भी है, रिलेशनशिप में है, करियर में है, फाइनेंसिस को लेके है या हेल्थ के एरिया में है, कोई भी एरिया आज लो, जितना डिटेल में लिख सकते हो तो लिखो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। पर आपका काम इतना ही है कि उसको लिस्ट करना है। आपको उसके उसमें नहीं जाना कि ये कैसे होगा। अगर कैसे में फंसोगे तो फिर डाउटफुल रहोगे हमेशा, इसलिए आप अपने ड्रीम्स लिख भी नहीं पाओगे। इसलिए कैसे होगा इसमें जाना ही नहीं है। मैंने अब तक इतना तो समझाया आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और क्या होता है मैनिफेस्टेशन का पावर, तो ये सबको पता है अभी तक, ठीक है। तो आपको बस खाली इतना लिखना है कि आपको चाहिए क्या। और कोई भी ड्रीम है यूनिवर्स के लिए वो डॉट जैसा है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी पावर बुक में। तो ये भी ध्यान में रखना, यानी कोई भी आपका ड्रीम बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है। आपका आपके मन डिसाइड करेगा कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको पूरी वर्ल्ड टूर करनी है और मान लो आपके फाइनेंसेस अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है फाइनेंस के देख को लगता है कि नहीं आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपका वो सबसे बड़ा ड्रीम है तो प्लीज आज राइट इट डाउन। आज का ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all details down. तो यहाँ पे अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो वो जॉब में आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो जॉब में आपको चाहिए, कैसा काम करना है, कैसा जॉब के अंदर कैसा फील आ रहा है, आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी के साथ आपको काम करना है, या कितने घंटे काम करना है, सब लिखना है। या आगे हमने ये जो एक मूवी देखा था द थिंक एंड ग्रो रिच, जो वैसे वो बुक है एक्चुअली नेपोलियन हिल ने लिखी हुई है। तो वो बुक में हमने देखा था एक बंदा था, उसने बस वो बहुत ज्यादा काम करता था, लाइक 12 आवर्स अ डे। कहीं ना कहीं पे उसको घुटन महसूस होने लगी थी कि इतना सारा, और उसकी बिलीफ क्या थी कि उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर पैसे कमाने हैं, तो अगर अपने घर को चलाना है। पर जैसे ही ये सब चीजें उसको पता चली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और सब चीजों के बारे में, उसने खुद डिफाइन किया कि मैं इतने घंटे काम करूंगा। तो उसने लिखा अपनी जर्नल में कि आई वांट टू वर्क दिस मेनी आवर्स इन अ होल वीक। तो जैसे 12 घंटे काम करता था, उसमें से वो धीरे धीरे करके 8 पे आया और लास्ट में तो ओनली 6 आवर्स वो काम करता था दिन में। यानी आप ही सोचो कि अगर आप 12 में से 6 घंटे काम करते तो आपके पास कितना कितना ज्यादा टाइम है आपके बच्चों को देने के लिए, आपके घर को देने के लिए, सब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में, उस सब चीज वो सब चीजों को देने के लिए। यानी आप खुद को डिसाइड करना है कि आप कितना काम करोगे, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। कितनी आपको सैलरी चाहिए,
सभी के बारे में आपको आज क्लियर होना है और इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जॉब का पार्ट हो गया। अभी हम देखेंगे कि कैसे आपको मनी के मामले में क्या चाहिए। ओके, तो लेट्स रीड फर्दर। When writing all details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. तो मनी के मामले में अगर आपको कितना मनी चाहिए आपको, ये भी आपको लिखना है। अगर आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए तो कितना चाहिए, उनकी फीस के लिए, उनकी कॉस्ट जो भी है, बुक्स की वगैरह, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन चाहिए, मान लो कि कोई बहुत बड़ी स्कूल है, आपका सपना है कि मैं अपने बच्चों को वहां पे भेजूं, तो निकालो उसकी डिटेल्स, निकालो कि वहां पे कितनी फीस चाहिए। बस आपको ये काम नहीं करना है कि किस कैसे होगा, इसमें नहीं जाना है। आपको बस अपने कितनी खर्चा होगा वो आपको खाली लिखना है कि मुझे इतना मनी चाहिए, क्यों, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो आपको जितना आपको पता होगा कि किस चीज के लिए आपको चाहिए, तो आप ज्यादा उसको मैनिफेस्ट करने में आपको आसान होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अच्छा, अभी आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप कैसे करोगे? तो विनीता जी, यू कैन रीड दिस पैराग्राफ। If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. हाँ, तो जैसे मान लो आपका सपना होगा कि मुझे एवरी 3 मंथ्स ट्रैवल करना है, कहीं ना कहीं पे अच्छी जगह है जो नेचर बेस्ट है, जहाँ पे ऐसी जगह पे मुझे विजिट करना है, तो वो भी आप लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखते हो तो बहुत ही अच्छा है कि मान लो आपको कोई कंट्री में ही जाना है, चलो मान लो सिंगापुर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएस आना है, कहीं पे भी आपको जहां पे भी जाना है, तो आपको बस खाली वो कंट्री का नाम लिखना है। उसके साथ आपको लिखना है कि कैसे में तो जाना ही नहीं है, मे बी आपको पैसे का भी आइडिया हो कि हाँ, मुझे अगर फ्रांस जाना है तो मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे, तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ। फिर अगर आपको फ्रांस को विजिट करना ही है तो आप क्या करोगे? यूट्यूब पे चले जाओ या फिर गूगल पे चले जाओ, फ्रांस की जितनी डिटेल्स हो सकती है निकालो। तो मान लो आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये सब ट्रैवल्स की जो ये वेबसाइट होती है ना, एक्सपीडिया है या फिर ट्रैवलोसिटी है, जो भी जितनी भी ये सो ट्रैवल कंपनीज है, उसके अंदर जाके आप होटल वगैरह भी देख सकते हो कि अच्छा कहाँ पे क्या है। तो ये सब भी आप देख के, ये आपको मैनिफेस्टेशन में भी काम आएगा, पर उसके निकाल के आप डिटेल्स भी लिख सकते हो कि आपको ये 5 स्टार होटल में ही रहना है, या जो भी है, आप कुछ इससे भी सब डिटेल्स निकाल के आज आप लिख सकते हो। यानी आपके कल आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये सब चीजें लिखना ही लिखना है। ठीक है, ओके, लेट्स रीड फर्दर। If you want a perfect partner, then write down every details of the characteristics you want that person to have. If you want to improve relationships, write down the relationship you want to improve and what you want them to be like. आगे पढ़ो। हाँ, नहीं, मैं ये समझा दूंगी धीरे, फटाफट, थोड़ा सा ब्रीफ में। तो ये आप अगर आप ऐसे हो, मान लो यहाँ पे कई ऐसे भी होंगे जिनको अभी पार्टनर चाहिए, यानी मेल या फीमेल जो भी है, तो आपको उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उनमें आपको क्या चाहिए। अगर मान लो कि आप अभी डॉक्टर हो तो आपके पार्टनर में आपको क्या क्या चाहिए। मान लो ऐसा हो सकता है कि आपको भी डॉक्टर ही चाहिए, या आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे। किसी के लिए रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए प्यार, रोमांस, जो भी कुछ भी ज्यादा हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो आपको खुद को क्या चाहिए, ये सभी चीजें आपके लिए है, किसी और का नहीं हमें यहाँ पे लिखना है।
आपके पापा मम्मी को कैसा दामाद चाहिए या कैसी बहू चाहिए उसके ऊपर नहीं लिखना है आपको। आप खुद को कैसा लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो भी चाहिए वो लिखो। कैसे मिलेगा ये यूनिवर्स पे छोड़ना है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every details of what you want the home to be, room by room. If there are specific materials, things you want like a car, clothes or appliances, write down. हाँ, यानी आपको अगर अपनी हेल्थ के लिए कुछ लिखना है, मे बी आपके अंदर कोई अभी कोई बड़ी बीमारी है आपको जो ठीक करनी है, तो भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि आई एम परफेक्टली हेल्दी एंड एनर्जेटिक। तो उसमें सब कुछ आ गया। मान लो कि कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो आपको चाहिए कि आपके जब जो डॉक्टर्स के रिपोर्ट आएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो कि ये मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया है। मान लो कि मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, ब्लड रिपोर्ट है या जो भी है, आप वो भी लिख सकते हो। आपको बस अपने ड्रीम्स लिखने हैं। अगर आपको कोई मटेरियल थिंग्स चाहिए, जैसे ड्रीम होम है आपका, आपका बहुत बड़ा सपना है कि हाँ मुझे यहीं पे घर खरीदना है और मुझे ऐसा ही घर चाहिए, तो आज आपको ये लिखना है। ठीक है, कार, क्लोथ्स, अप्लायंसेस, सब कुछ के बारे में। If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. अभी मान लो आपका बहुत बड़ा सपना था कि मुझे साइंटिस्ट बनना था, पर आप बन नहीं पाए हो किसी वजह से, जो भी वहां उस टाइम पे कोई हो सकती है, कोई रीजन। कोई बात नहीं, अभी लिख दो। अगर वो आपका बहुत बड़ा सपना था तो कैसे होगा उसमें मत जाओ। अगर आपको मे बी सिंगर बनना था, डांसर बनना था, कुछ भी, राइटर भी बनना था, सब कुछ जो भी आपको खुद को करना था, आपके सपने थे जिसको आपने ऐसे ही अंदर दबा दिए कोई भी कारण की वजह से, तो आज आपको लिखना है। ठीक है, सो रीड फर्दर। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is divide them into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. तो यहाँ पे आपको आज सब कुछ लिखना है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक बात बताई है कि जो छोटी है चीजें, बड़ी है चीजें, मान लो अभी आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हो या कहीं पे मे भी कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब तो भले आप यानी कोई बड़ा ट्रैवल नहीं कर रहे हो, ऐसे ही मान लो किसी के घर पे जा रहे हो, पर किसी और सिटी में जा रहे हो तो कुछ नहीं, तो भी आपको लिखना है कि वहां के लिए आपका क्या ड्रीम है। अगर आप वहां पे जाना चाहते हो तो आपका इंटेंशन क्या है, आपको क्या 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 चाहिए वो ट्रिप में से। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो आपको कैसी ट्रिप चाहिए उनके घर के अंदर, कैसे आपके रिलेशंस हो, कैसे आप हंस खुल के बात कर रहे हो, सबके साथ बहुत खुशियां बांट रहे हो। तो ये सब चीजें भी, छोटी छोटी चीजें भी आपको लिखनी है। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, कभी भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ, जैसे अभी यहाँ पे मैं आई हुई हूँ मिशिगन में, मैकना सिटी में, मैकना आइलैंड पे आई हुई हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैंने पहले ही ये सब लिख दिया था कि अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे मेरा मतलब मेरी ट्रिप कैसी होगी, मुझे क्या चाहिए ये ट्रिप के अंदर से, ये मैं पहले से ही मैंने लिख दिया था आने से पहले। तो आप भी ये सब कर सकते हो। जैसे आपके अभी एक हफ्ते में आपको क्या चाहिए, अगर आपको ये मंथ के अंदर क्या चाहिए, आपको पूरी अपनी लाइफ से क्या चाहिए, बड़े बड़े आपके ड्रीम्स जो भी है आप पूरा लिख सकते हो।
और मैं हमेशा जब मैं लिखती हूँ इंटेंशन, तो मैं अपने आप के लिए तो लिखती हूँ, पर मैं जिन लोगों से मैं मिलने वाले होती हूँ, या जिन लोगों को मैं जो लोग मेरे साथ जा रहे होते, इनके लिए भी मैं लिखती हूँ कि इनका भी सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, और जिनसे मैं मिल रही हूँ उनको भी बहुत खुशी हो, मिलने के बाद में उनके लिए भी बहुत ही अच्छा, मतलब उनको भी बहुत अच्छा फील हो, ऐसा भी मैं लिखती हूँ अगर मैं किसी को मिल रही हूँ तो। तो ये भी बहुत ही जरूरी है कि आप अपना इंटेंशन डिसाइड करें कहीं भी जाने से पहले, या कुछ भी करने से पहले। मान लो आपको आज ये काम करना है, आपने चलो ठान लिया कि अब मैं योगा स्टार्ट कर रही हूँ, तो कि चलो मान लो कि आपने सोचा कि नहीं, मैं कल से मुझे योगा करना ही है, और मे बी आपने कोई टीचर को भी हायर कर लिया, तो इससे पहले भी आप अपना इंटेंशन लिख दो कि अगर आपको योगा करना है तो आपको उसमें से चाहिए क्या। ऐसा नहीं है कि योगा करके देखूंगी, जो होगा देखा जाएगा, नहीं, आपको क्या चाहिए, योगा में से आपको क्या अचीव करना है। योगा से आपको क्या फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, आपको वेट लूज करना है, या आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़ानी है। जैसे आपका अगर श्वास लेने में तकलीफ हो रही है या कुछ ऐसा है तो उसकी हेल्थ बढ़ानी है, यानी स्पेसिफिकली क्या चाहिए वो लिखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीजें करते हैं पर हमें ही नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए, तो हम किस में अटक जाते हैं कि हमें जो नहीं चाहिए। मान लो अभी मैं ट्रिप में आई हूँ तो क्या होगा, छोटी छोटी चीजें आएगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, अगर मैं वो चैलेंजेस में रह गई, बह गई उसके साथ, तो मैं ऐसी चीजों में चली जाऊंगी जो मुझे नहीं चाहिए, और फिर पूरी मेरी पूरी ट्रिप में वही होगा, जो नहीं चाहिए वही चीजें आती रहेगी, और पूरे ट्रिप का ही मजा ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इंटेंशन बनाया ही नहीं था, यू नो। अगर मैं ऐसा करती हूँ, पर मैंने कोई बड़ा इंटेंशन ऑलरेडी बना दिया, तो छोटी छोटी जो चीजें आएंगी, जो चैलेंजेस आएंगे या कुछ भी होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो बड़े ड्रीम्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए कि मुझे ट्रिप में से क्या चाहिए। तो ये समझ में आया आपको कितना इंपॉर्टेंट है आपके इंटेंशंस बनाना। मान लो अगर हेल्थ है, अगर आपकी अभी जो भी हेल्थ है, तो आपका इंटेंशन क्या है, क्या चाहिए आपको हेल्थ में। सॉरी। मान लो कि आपके बच्चों को लेके आपको कोई ड्रीम है कि भाई मेरी बच्ची इतनी सक्सेसफुल हो, या कोई भी बड़ा ड्रीम है मान लो, पर अभी ये मंथ में या अगले मंथ में 6 मंथ्स के अंदर, अगले साल के अंदर आपको अपनी बच्ची को लेके ड्रीम क्या है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूंगी कि कोई टाइमलाइन फिक्स करे, क्योंकि टाइमलाइन कभी कभी होता है, नहीं होता है, वो अपनी इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता होता है। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है अलग से लेने के लिए, यहाँ पे हम इसकी तो बात नहीं करेंगे। पर मैं ये इतना बोलूंगी कि हाँ, टाइमलाइन के अंदर कभी कभी चीजें होंगी, कभी कभी नहीं भी होंगी, दैट्स ओके, बट आपको अपने ड्रीम्स लिखने हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये पूरे एरियाज है जो आप ले सकते हो। तो सबसे बड़ा सॉरी, हाँ, जैसे जब मैं पफ वगैरह लेती हूँ तो उसके लिए कैसे लिखूंगी? क्या लेना है? सॉरी, मुझे समझा नहीं। मैं जो वो मेडिसिन आती है ना पफ वाली, हाँ 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 सांस के लिए जो लेते हैं, हाँ तो हाँ। मेरा एलर्जिक के चलते डॉक्टर मुझे 2 वो दे रखे हैं, तो तो उसको आप, कैसे लिखेंगे? हाँ, तो आपको लिखना है कि मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से, और मेरी जो पूरी जो भी आपकी अभी है ना, मान लो आपको एलर्जी का है जो भी प्रॉब्लम, तो एलर्जी के बारे में नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, जो भी एलर्जी है आपको, वो वहां पे जा भी रहे हो, और आपको मतलब आप वहां पे भी हेल्दी हो। अगर मान लो आपकी कोई एलर्जी है, कि पॉलेंस की एलर्जी है, यहाँ पे सबको होती है, मैंने देखा है, तो अगर आपको पॉलेंस की एलर्जी है, तो क्या आप क्या लिखोगे कि मैं स्प्रिंग टाइम में घूम रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ हूँ। तो आप अपने आप को बिल्कुल तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप बिल्कुल तरह से अच्छे हो गए हो, और इवन पॉलेंस में भी जाके आपको कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें ही लिखनी है। तो आपको ये क्या, आपको इमेजिन भी क्या करना है कि आप बिल्कुल तरह से स्वस्थ हो,
और आपको ऐसी कोई चीजें भी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो हेल्थ के बारे में, ऐसा भी लिख सकते हो कि मैं अपनी हेल्थ में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है विनीता जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ। तो जो चीजें नहीं चाहिए उसके बारे में तो लिखना ही नहीं है। अगर आपको ये पफ नहीं चाहिए तो उसका तो जिक्र भी नहीं करना है अपने ड्रीम में। आपको तो बस इसी पे ही फोकस करना है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये पूरी कैटेगरीज दी हुई है, आप सब लोगों के पास बुक है, मैंने सबको भेजी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर किसी और को चाहिए तो बता देना, अगर वापस हम लोग भेज देंगे, जो भी हम एडमिन्स है वो इसमें आज भेज देंगे। तो आपको बस ये सब पूरा ये लेके बैठना है। और मटेरियल थिंग्स में क्या चाहिए, पर्सनल डिजायर, जैसे पर्सनल डिजायर में है आपको तंबूरा बजाना था, सीखना था, और आपको कभी चांस ही नहीं मिला लाइफ में, तो मे भी चलो अभी जो भी आपकी एज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सीखना है तो प्लीज लिख दीजिए। आपको कुछ इसमें जाना ही नहीं है कि क्यों कैसे होगा, नहीं, आपको बस लिखना है कि हाँ आई वॉन्ट टू प्ले दिस एंड दिस इंस्ट्रूमेंट वॉट एवर इट इज। ओके, सो ईच कैटेगरी में आपको ऐड भी करते जा सकते हो। और यहाँ पे एक और बात इन्होंने बोली कि जैसे जैसे आपके ड्रीम्स कंप्लीट होंगे आपको चेक ऑफ भी करते जाना है, और फिर उसी के अंदर नए नए ड्रीम्स आपको ऐड भी करने हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. तो अभी आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा जब आप क्लियर होते हो कि आपको चाहिए क्या। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको क्लियर होगा कि हाँ हाँ मुझे ये चाहिए, और कई कई लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको क्लैरिटी अभी नहीं है कि एग्जैक्टली, क्योंकि कभी उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सबकी जर्नी अलग है, और हम सबके माइंड्स अलग है, अलग तरह से काम करते हैं, हमारे सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। हमने लाइफ में कई लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा अब तक लाइफ में, कई लोगों ने होगा इतना नहीं देखा है लाइफ में। कोई बात नहीं, आपकी जो भी लाइफ है पिछली लाइफ उसको छोड़ दो। अभी आपको क्या चाहिए पॉन्डर करो, ऐसा हो तो 2-3 दिन ले लो, पर शांति से सोचो, बैठ के अपने खुद के साथ बैठ के सोचो कि आपको चाहिए क्या। अगर आपके हस्बैंड का कोई ड्रीम है जो आप अभी तक सोच रहे थे कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा करना है, नहीं, हस्बैंड का ड्रीम यहाँ पे नहीं काम करेगा, आपका खुद का होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड के बिजनेस में तरक्की हो, तो वो आप जरूर लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आप और वो इस बारे में अलग नहीं है, आपका खुद का ही ये फैमिली है, तो ये जरूर आप लिख सकते हो। मे भी कैसा आपके लिख सकते हैं? हाँ, कैसा कुछ पूछना है सरिता जी? कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं यानी क्या लिखना है आपको? जैसा हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बस ऐसे ही लिखना है कि मेरे हस्बैंड के बिजनेस में इतना इतना टर्नओवर है, वो इतना इतना कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हो। जो भी आपको क्या चाहिए आप लिख सकते हो। तो ये सब चीजें आपके रिलेटेड ही है ना, हस्बैंड का बिजनेस बढ़ेगा, ये आपके घर के लिए है, तो ये डेफिनेटली आप लिख सकते हो। पर हाँ उसमें उनको मंथली इनकम भी लिख सकते हैं ना, कि मंथली इनकम इतना हो रहा है हाँ बिजनेस से। मंथली इनकम भी लिख सकते हो, यस, मंथली इनकम में आपको क्या चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। तो वो आपकी खुद की होगी, मतलब आपको ऐसा लिखना है कि हमारी जो भी मंथली वी आर रिसीविंग दिस मच अमाउंट, तो वो भी आप लिख सकते हो। अपने खुद के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए आपको, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे ऐसा खुद के लिए करना है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है फाइनेंसिस के लिए, तो हाँ ये भी बहुत ही अच्छा ड्रीम होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ
फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो ये भी आपका ड्रीम हो सकता है, आप लिख सकते हो। कई लोगों का ड्रीम होता है कि बस मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो ये बहुत ही अच्छा ड्रीम है। हाँ, अंदर से आ रहा है तो लिख दो, जरूर लिख दो। तो ये पूरी हमारी जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। इट विल बी एडवेंचर। यहाँ पे थ्रिलिंग एडवेंचर क्यों बोला है? क्योंकि इसमें आएंगे उतार चढ़ाव तो आएंगे, क्योंकि हमारी हार्ट बीट भी सेम नहीं होती है। हमारी हार्ट बीट भी ऐसे 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 होती है ईसीजी में। उसका मतलब है लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही है, पर ये बुक हमें इतना सिखा देगी कि उतार चढ़ाव में हमें कैसे ठहराव में रहना है, कैसे उसके साथ बहना नहीं है। हमें हमारे अंदर से ठहराव चाहिए, एक पीस होना चाहिए, एक शांति महसूस होगी कि हाँ, कुछ भी हो रहा है आसपास, मेरे साथ तो सुप्रीम है, मेरे साथ तो वो है, और उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार हूं। दैट्स इट। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। ओके, सो ये डे 1 से हम कल से पढ़ेंगे। तो अभी किसी को भी ड्रीम्स को लेके कोई भी क्वेश्चन हो, आप अभी इसी टाइम पे पूछ सकते हो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। दीदी जैसा मैंने लिखा, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, डेली 5 लाख का सेल हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। आपका जो राइट भी ना? ड्रीम है, आपके बस बिलीव, आपके माइंड को बिलीव करवाना है आपको धीरे धीरे। और उसमें भी इनफेक्ट मत चाहिए कि माइंड बिलीव कर रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, बिलीव करे या ना करे, इसमें भी जाना नहीं है। आपको 5 लाख की इनकम चाहिए, यस, लिख दो। आपके अंदर से आना चाहिए, यस, तो परफेक्ट है। नाइस इसमें नाइस। थैंक यू भी 3 बार लिखना होता है? नहीं विनीता जी, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, कैसे लिखना है इसमें हम नहीं जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा ना अपना ड्रीम्स के बाद 3 बार थैंक यू का, बाद में धन्यवाद धन्यवाद, वो तो नहीं लिखना होता है ना? नहीं, अभी वो सब नहीं लिखना है, नहीं। अभी तो बस आप जैसे ये ले लो, जैसे हेल्थ एंड बॉडी, उसको पूरा बड़ा बड़ा सा टाइटल दे दो। फिर हेल्थ एंड बॉडी में आपको कैसा चाहिए, मान लो आपको वेट लूज करना है, तो आपको वेट क्या चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है कि आई वांट टू लूज वेट, नो। आइडल वेट अपना। आपको लिखना है कि आपको कितना वेट चाहिए। मुझे 50 kg होना है, तो मैं ऐसा लिखूंगी कि आई वांट माय बॉडी टू बी 50 kgs। मैंने यही लिखा हुआ है। हाँ। दीदी एक बार बोलिए ना, आई वांट टू वेट 50 kg। हाँ, आई यानी वेट वांट भी माय लिखना नहीं है कि आइडल आई वेट, वांट माय आइडियल वेट टू बी 50 kg, यस। क्योंकि मेरा ज्यादा है, हमको कम करना है, इसीलिए। हाँ अलिसिया जी, हाँ हाँ लाइक सर। आई एम या आई वांट, इससे लिखना होना चाहिए, लाइक आई एम 50 kg और आई वांट माय वेट टू बी 50 kg। अभी हम यहाँ पे अभी वैसे तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखने होते हैं ड्रीम्स, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि कैसे लिखना है। जैसे हेल्थ एंड बॉडी में आपने लिख दिया वेट 50 kg, आई वॉन्ट, आई विश, कुछ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। जैसे आपने कैटेगरीज बना ली, और उसमें अगर बिजनेस टर्नओवर 5 lakhs पर डे, ऐसे फिर आपको बॉडी में वेट, आइडियल वेट 50 kg, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हाँ, आप जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो। अभी हम उसमें ज्यादा वो नहीं फोकस कर रहे, बस हम इतना ही फोकस कर रहे हैं अभी कि हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमारे क्या क्या ड्रीम्स हैं। दैट्स इट। थैंक यू। यू वेलकम। अभी किसी और को भी क्वेश्चन है? किसी को भी क्वेश्चन है यहाँ पे, आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा रश नहीं करना चाहती। ये ड्रीम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी चीजें लिखनी है आपको, छोटी बड़ी, अभी के लिए चाहिए, महीने के लिए चाहिए, महीने के बाद चाहिए, 1 साल के बाद चाहिए, जो भी, कैसा आपकी लाइफ 5 साल में कैसी होगी, 10 साल के बाद आप क्या अपने आप को कैसा सोच रहे हो, क्या कर रहे होंगे आप 10 साल के बाद। लाइक अभी मेरे को मेरे बेटे के लिए लिखना है कि वो अच्छा बिजनेस, आई वांट माय सन टू बी डूइंग गुड बिजनेस, ऐसे लिखो। यानी आप, हाँ, आप अपनी बेटी के बारे में लिख सकते हो कि आई कैन राइट लाइक दैट। हाँ हाँ, यू कैन राइट इट लाइक, या
अगर आपको बेटी के या बेटे को कोई भी आपकी business आवाज में, नहीं आ रही अलिप्ता जी। हाँ हाँ, एक्चुअली आपकी आवाज भी कट हो रही थी, मे बी Oh. नेटवर्क का प्रॉब्लम। अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी सुनाई दे रहा है आपको? अब आई है, बस इतना सा ही आया, अभी आ रही है। ओके ओके, अभी आपकी नहीं आ आवाज रही। चली गई। हाँ आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए लिपिया जी, तो वीडियो बंद होने से नेटवर्क ठीक आता है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा वैसे नेट अभी स्टेबल है यहाँ पे, तो ऐसा दिखा रहा है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सरिका जी को ही मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो एवरीवन, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, नेटवर्क चला गया बीच में। हाँ आ गया, आवाज आ रही है। या अब आ रहा है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो सरिका जी आपको अभी मेरी आवाज आ रही है ना? कैसे लिखना है आपको ड्रीम्स? या थैंक यू। कोई और किसी को क्लैरिटी चाहिए ड्रीम्स के बारे में? दीदी आप ही एक 4-5 लाइन बता दीजिए ना, क्या क्या लिख सकते हैं जो डेली रूटीन में है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, डेली रूटीन में तो यानी यही है कि जैसे हेल्थ के बारे में आपने लिख दिया, तो वैसे हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कि हम कुछ भी करें, हमें थकान नहीं लगनी चाहिए, हम पूरा दिन फ्रेश होने चाहिए। दैट इज हाउ वी आर सपोज टू बी, ऐसे होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। अगर मान लो कि आपको रिलेशंस के बारे में चाहिए कि आपके हस्बैंड के साथ आपको कैसे रिलेशन चाहिए, आपके बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सभी के साथ क्या रिलेशन चाहिए आपको, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यही है, मतलब करियर में जो जॉब चाहिए कि अभी मान लो आपको, जैसे एक्चुअली 13th चैप्टर में और ज्यादा हमें समझाती है रोंडा बर्न, पर आज आपको अपने खुद के बारे में ऐसे ही लिखना है कि मुझे क्या चाहिए। अभी आपको क्या चाहिए वो तो आपको ही पता होगा। मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए कि मान लो आपको वेट आइडियल चाहिए, या फिर आपको मान लो आपको कार चाहिए, मर्सिडीज, आई वांट अ मर्सिडीज कार, या जो भी कार का सपना है, टोयोटा कार चाहिए, जो भी, होंडा चाहिए, जो भी आपको कौन कार चाहिए उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो clear? जैसे एग्जाम्पल, मुझे हर एक चीज में कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए कैसा लिख सकते हैं कि हाँ, मैं तो 100 ये तो जनों बहुत के इजी सामने है। खड़े रह के। आप ऑलरेडी इतने हाँ, कॉन्फिडेंट हो, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आप 100 लोगों के बीच में खड़े हो और आप बहुत ही अच्छे से अपनी स्पीच जो भी है दे रहे हो, जिसमें आप एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हो सबके साथ बात करने में। तो कॉन्फिडेंस आप, मतलब अगर आप 100 लोगों के सामने बात कर रहे हो, इसका मतलब ही आप कॉन्फिडेंट हो। तो ये भी आप लिख सकते हो। सही है? किसी और राइट को दीदी। चाहिए अपने खुद के बारे में भी, पर्सनल गोल्स भी आप बराबर है। अच्छा है, यहाँ पे सरिता जी ने ये बताया कि आपको अगर आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा करना है, उसका मतलब क्या है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे मन से, लगन से कर रहे हो। तो ये भी ड्रीम आप लिख सकते हो कि मैं हर काम में बहुत ही ज्यादा अपना वो डालती हूँ, जो क्या बोले, फ्लो में, मैं फ्लो में काम करती हूँ। फ्लो का मतलब क्या होता है कि आप वो काम में पूरे घुस जाते हो अंदर से, जो भी काम करते हो। तो वो अपना भी आपका ड्रीम 100%। तो लिख सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर काम है जिसको आपको और अपने आगे लेके जाना है, मान लो सरिता जी आप अभी हीलिंग करते हो, तो हीलिंग मान लो आपका अभी, जितने भी लोगों को आप करते होंगे मुझे नहीं पता है, पर वो लोगों को भी बढ़ाते जा सकते हो कि मुझे इतने लोगों को ये काम करना है। तो ये भी आप लिख सकते हो, यानी छोटे छोटे ड्रीम आपको लिखने हैं। ठीक है, छोटे बड़े सब सब ड्रीम्स लिखने।
Okay, so let me open our power book for today. It's already open. I have to just screen share. तो पावर बुक में भी ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब ये चीजें पावर बुक में भी कर रहे हैं, साथ साथ में हमें यहाँ पे भी पता चल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमें ये सब काम आती है ये चीजें। जैसे पावर बुक है तो हमने अभी तक देखा कि डॉट की तरह है आपके कोई भी ड्रीम्स। तो आपको अभी ड्रीम लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको उसमें नहीं जाना होगा कि यार इतना बड़ा ड्रीम तो कैसे मिलेगा, कोई बात नहीं, आपका ड्रीम है, लिख दो, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने चाणक्य जी ने ये जो बोला था, योर फीलिंग्स आर योर गॉड, वो हमने कल तक पढ़ा था। अभी आप बिनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। Whether you want to change your health, money, relationships, or anything else, the process is the same. Imagine what you want. Imagine and feel the love of having it. Imagine every scene and situation you can with what you want and feel that you have it now. Try spending 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it each day until you feel as though you have already have your desire. Do it until you know your desire belongs to you. As you know, your name belongs to you. With something, you will get to this state after just 1 or 2 days. Other things may take you longer. Then simply get on with your life, giving as much as love and as many good feelings as you can. Because the more love you give, the faster you will receive what you desire. हाँ, यानी आपने डिजायर्स तो अच्छे अच्छे लिख दिए बड़े बड़े, और फिर वही नेगेटिविटी में चले गए तो वो नहीं काम करेगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात रोंडा बन ने बताई, और ये कितना इन कोइंसिडेंट है। मतलब ऑफ कोर्स कोइंसिडेंस नहीं होते लाइफ में, कहीं ना कहीं रीजन होता है, पर हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि आज ही हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें रोंडा बर्न इतने अच्छे से बता रहे हैं कि अगर कोई डिजायर हो हमारी तो हमें उसके साथ रोज रोज क्या करना है। 7 मिनट यहाँ पे बहुत ही एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये 7 मिनट पे आए हैं यहाँ पे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों 7 मिनट्स करना है? क्योंकि 7 मिनट आपको टाइम लगता है अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस तक के जो एक ब्रिज होता है दोनों के बीच के अंदर, उसमें जाने में आपको 7 मिनट्स लगते हैं। इसलिए आपको इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको ये ड्रीम इमेजिन एंड फील करना है 7 मिनट के लिए। अभी हम अब इतना ज्यादा इसके अंदर नहीं जा रहे हैं ड्रीम मैजिक बुक के अंदर, पर ये पावर बुक हमें बता रही है कि ये चीजें हमें कैसे मैनिफेस्ट करनी है, जो भी हमारे ड्रीम्स है। सबसे ज्यादा हमें इसी चीज के ऊपर फोकस हमेशा करना है कि हमें चाहिए क्या, व्हाट इज दैट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। और उसके बाद लिखने के बाद आपको अपनी डिजायर को ऐसा अंदर आत्मसात करना है कि उठते बैठते आपको वही आ रहा है मन में कि मेरा डिजायर ये है, मुझे ये करना है। तो ये कैसे कोई कोई डिजायर में ऐसा होगा कि आप तुरंत आप इजीली आपके लिए होगा, तुरंत आप समझ जाओगे कि हाँ ये हो रहा है, ये इजी होगा आपके लिए फील करना। और कोई कोई चीजों में आपके लिए फील करना इजी नहीं होगा, तो भी आप जब रोज 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 यही चीज करोगे, इमेजिनिंग फीलिंग, तो क्या होता है, धीरे 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 वो चीज अंदर आत्मसात होने लगती है आपके सबकॉन्शियस के अंदर। उसको बिलीव करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर धीरे 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 वो बिलीव करने लगता है। मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा ऐसा हुआ है कि इनिशियली कोई चीजें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि पता नहीं होगी कि नहीं, इतना डाउट था मेरे मन में। पर जैसे जैसे मैं ये सब करती गई, अब मुझे धीरे धीरे ज्यादा आत्मसात होने लगी ये चीजें। और अब मुझे एक कॉन्फिडेंस भी ज्यादा अंदर से आया कि हाँ ये चीज हो सकती है, ये मुझे मिल सकता है।
तो बहुत से इसमें आपको भी ऐसा होगा कि कैसे आपको ये करना है, मतलब कैसे, तो उसमें तो जाना नहीं है, पर आपको यानी सोचना नहीं है कि कैसे मिलेगा, आपको बस ये लिखना है, दैट्स इट। और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जितना हो सके इतना इतना आपको उस डिजायर को प्यार देना है। इवन पूरे अपने रोजमर्रा के काम में भी आप जो भी काम कर रहे हो, एकदम जॉयफुल स्टेट में रहना चालू करो, एक्साइटिंग फीलिंग्स में रहो, शुक्राना में हमेशा रहोगे, तो क्या होगा, ये सब अच्छी फीलिंग्स में जितने रहोगे इतने ही क्लोजर आप अपने ड्रीम्स की तरफ जाओगे। The more you give, the more love you give, the faster you will receive what you desire. तो ये यहाँ पे देखो, ये इटैलिसाइज्ड में इन्होंने लिखा है, because the more love you give, the faster you will receive the what you desire. तो ये एक चीजें हैं जो समझनी बहुत जरूरी है कि ड्रीम्स तो आपने लिख दिए और फिर वही रोज की थोड़ी थोड़ी सी चीजों में कट कट करने लगे, इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए, ये सब अगर हो रहे हो, तुरंत ही अपने आप को वापस अच्छे वाले स्टेट में ले आओ। वो स्टेट में ज्यादा टाइम नहीं बिताना है आपको। यहाँ पे ये आपको काम आएगा कि हाँ, आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो भी हो रहा है, उसके साथ आप अपने आप को अटैच नहीं कर रहे हो। तो ये सब भी सीखोगे जब आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैजिक बुक में। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। After you have imagined and felt having what you want, you are literally in a new world with what you have imagined. So don't contradict the new worldly by telling everyone about an injury that's not improving, because then you are imagining the worst again and you will be back in the old world. As you imagine the worst, that's what you will receive back. As you imagine the best, that's what you will receive back. If somebody asks how your injury is doing, you can say, I am feeling 100% again and my body is following. You can say, this has been a blessing because it has made and appreciate my body health more than I ever have in my life. Or if you are bold enough, you can say, I have a full recovery by the horns. यानी यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई है। देखो, ये सब गलती हम सब करते हैं। अगर अभी मान लो मैंने हेल्थ के लिए लिख दिया कि हाँ, ये मुझे हेल्थ चाहिए, और फिर कोई मुझे फोन पे पूछ रहा है कि अच्छा अलेफिया तेरी हेल्थ कैसी है अभी, क्या ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मेरे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, मान लो मुझे फीवर आया, ठीक है, तो मैंने अगर सबके साथ इसके बारे में बात कर ली, हाँ, किसी ऐसे कोई पर्सन से बात की कि जिससे मुझे कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, तो ठीक है। पर अगर मैंने ये सबके साथ बात कर ली कि हाँ मुझे तो फीवर है, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब, ये मैं खाली एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, एक तो आप लिख तो रहे हो कि मेरी हेल्थ मुझे अच्छी चाहिए, पर अभी भी अगर आप बातें ऐसी करते हो तो आप इमेजिन तो वर्स्ट ही कर रहे हो। इमेजिन तो ऐसा ही कर रहे हो कि आपको फीवर है। आपने लिख तो दिया ड्रीम में कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, पर आपसे आपके एक्शंस क्या बता रहे हैं कि आप अभी भी वही फीलिंग्स में हो, ओल्ड वाली फीलिंग्स में, जिसमें आप क्या सोच रहे हो कि अभी भी मुझे फीवर है, और आप सब किसी को बता भी रहे हो। यानी इसका मतलब तो वो फीवर वाली एनर्जी को आपने ज्यादा पावर दे दिया, वो चीज को आपने ज्यादा इमेजिन कर लिया। और पूरा वर्स्ट भी कभी कभी ऐसा होता है कि बातें करते करते हम कुछ ना कुछ इमेजिन भी कर रहे होते हैं, और वो इमेजिनेशन भी हमारी बहुत वर्स्ट ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आपको कोई पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, तो आपको बताना है कि हाँ, मैं पहले से तो मुझे बहुत अच्छा ज्यादा फील हो रहा है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये बीमारी आई है एक ब्लेसिंग की तरह, मुझे अपने अभी सिखा गई कि हाँ, मुझे अपनी बॉडी को कैसे अप्रिशिएट करना है, मेरी बॉडी को कैसे मुझे हमेशा प्यार देना है, ये भी आप बोल सकते हो। या अगर आप इतने बोल्ड हो, यहाँ पे इतना भी बोल रही है रोंडा बर्न, इफ यू आर बोल्ड इनफ, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ, मुझे तो पूरी रिकवरी हो गई है। भले ही रिकवरी हुई नहीं है, पर यही तो है जो आपको अपनी रिकवरी की तरफ लेके जाएगी।
कि क्या आप सोच रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी मुझे 2-3 दिन पहले बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हुआ था। एक मेरी ड्रीम, एक बहुत ही रिलेशन के अंदर एक मेरा ड्रीम है, पर वो अच्छा पहले से तो काफी इम्प्रूव हो गया है उसमें, पर तो भी कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ कमी है अभी भी। और मुझे लगता था कि मैं सही दिशा में नहीं जा रही हूँ उसमें। नहीं, मैं सही दिशा में ही थी, पर हाँ मुझे रियलाइजेशन हुआ उस दिन कि मैं जो मेरा जो ड्रीम है और मेरे जो एक्शन है उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ऊपर नीचे है। यानी मैं जो मुझे चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ, उसके सामने जो मेरी एक्शन एक दो थी जो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये मुझे बहुत ही बड़ा बिग रियलाइजेशन हुआ और अब मुझे क्लैरिटी भी मिल गई कि मुझे आगे करना क्या है। तो इस चीज में मैं अपने एक गुरु को ये दूंगी कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया था। तो हाँ, कभी कभी आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखा दे। ओके, तो यानी रास्ता भी आप, अगर आप अपने आप से कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हो तो रास्ता कहीं से भी आपको मिलेगा। किसी इंसान के थ्रू मिलेगा, कहीं पे आपको खुद को भी मिल जाएगा, कहीं कहीं किसी क्लूज के थ्रू मिलता है, कहीं ना कहीं पे अलग अलग तरह से आपको आंसर्स मिलते हैं। तो मुझे भी ये बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हुआ उस दिन कि मेरे एक्शन में और मेरे इमेजिनेशन में कहाँ कहाँ पे, मेरे ड्रीम्स के अंदर कहाँ कहाँ पे डिस्पैरिटी हो रही है। तो ये आपको समझना है। हेल्थ के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। तो सबके साथ अगर बात भी करते हो, कोई आपको पूछता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, हमेशा यही बोलो कि हाँ मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, और हाँ आई एम गेटिंग देयर, मुझे रिकवरी हो रही है। तो या लेट्स सी फर्दर। बतुल, You आपको कोई can't talk. क्वेश्चन है? बतुल, आपका रेज हुआ है हैंड, कोई क्वेश्चन है आपको? मैं ज्वाइन लेट हुई हूँ, अभी आपसे आपके साथ ज्वाइन हुई हूँ इस टॉपिक पे के हेल्थ के बारे में। तो उसके आगे आपने जो बात की है आई डोंट नो, सो हाउ कैन आई नो दैट? या बट इट्स आई मीन, मैं तो यहाँ पे सब पार्टिसिपेंट्स को जो बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप अभी ज्वाइन हुए हो। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है बतुल जी? जो भी रिकॉर्डिंग में हमेशा ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग जाके। ओके ओके, थैंक यू सो हाँ, तो मच। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपने कब ज्वाइन किया। तो यहाँ नहीं पे नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया। आपका जो हेल्थ इश्यू स्टार्ट किया ना, तो हाँ हाँ उस टॉपिक पर मैंने पूरा आपने समझाया, मैंने समझ लिया। पर आगे का जो है ना, मैं ज्वाइन एक्चुअली, सॉरी आई गॉट लेट, एक्चुअली आई स्लेप्ट डाउन। 2:45 बजे, हाँ आपको 2:45 बजे इंडिया के टाइम में आपको ज्वाइन होना है। हम मोस्ट हाँ मतलब हम भले थोड़ी सी बात करते हैं, किसी का शेयरिंग होता है या किसी की बातें हाँ होती है, पर हाँ हाँ, मोस्टली हम चालू कर ही देते हैं हमारा जो भी हमारा रूटीन होता है, जो जी पीक स्टेज जी, प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके बाद हम ये बुक्स रीड करते हैं। ओके ओके, थैंक हाँ यू मैम। तो Yeah, Alicia, हाँ हाँ I just want to know like जैसे अभी जैसे पैरालिटिक अटैक हो या कुछ हो, तो कोई पूछता है ना कि तुमको क्या हो गया, like you're walking पर limping करके, तो what happened to you? तो तब then so we have to say ना कि I got this or yeah I'm going through the condition of this, ऐसे कुछ बोलना पड़ेगा। से एकदम से तो नहीं बोल सकते ना कि this has been a blessing because it has made me appreciate my body and all, हाँ हाँ but we have to tell a condition ना कि what happened to us, I हाँ mean to हाँ me or something. हाँ, वो That we बात have to सही say है ना। कि हाँ कोई पूछता है तो जितना हो सके वो बात को एकदम छोटे में निपटा दो, उसके ज्यादा में हाँ डिटेल्स में नहीं जाना है। हाँ हाँ, बस आप ये बोलते हैं then we can say कि हाँ like I'm recovering हाँ हाँ, and this is a blessing यस for me like this ना। यस, हाँ ऐसा Okay. बोल के खत्म कर दो। तो यानी Okay. उनको भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए और आपको भी इसमें ज्यादा ड्वेल भी नहीं होगा, क्योंकि आप Yeah, बात ही yeah, खत्म कर रहे हो वहां पे। तो yeah. भले आपने बोला कि Okay. हाँ इसके लिए इसकी वजह से मैं लिंपिंग कर रही हूँ, पर हाँ वो रिकवरी पे है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये बात खत्म हो गई, Okay. ठीक है? हाँ, ठीक। इसका तो मतलब आपको तो हमें इमेजिन यही करना है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। Yeah, yeah, yeah.
ठीक। मतलब हमें हमारी जो भी बीमारी है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, यही कभी बता नहीं, रहे हैं ये ना? बहुत बड़ी आप गलती करते हैं। हम लोग सब हम गलती लोग करते मोस्टली सबको जानबूझ के बताते हैं कि मुझे ये हाँ। हो गया, ये हो गया, रोज रोज बताते हैं, इसलिए हम अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा, ऐसा है? यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली नीलम जी, आप ये खुद आप कर भी सकते हो। मतलब आपको खुद को लगेगा कि हाँ, जब से मैंने बीमारी इसके बारे में ज्यादा बात करनी बंद कर दी, पहले अगर रिकवरी 10-20 दिन में आती थी, अभी 3 दिन में ही हो जाएगी आपकी रिकवरी, ओके। क्योंकि आपने वो बीमारी को पावर ही देना कम कर दिया। जितना अच्छा, मतलब आप, हमें डॉक्टर के साथ, सिर्फ डॉक्टर के साथ बात करनी है, हाँ, बाकी डॉक्टर के साथ। घर के मेंबर्स को पता है, लेकिन हम तो कई बार हमारे घर के मेंबर्स को भी पूरा दिन बोलते रहते हैं, अरे मेरा ये दुख रहा है, मेरा आज ये हो गया, आज एसिडिटी हो गया, पूरा दिन हम रिपीट करते रहते हैं, हाँ, तो तो वो नहीं करना, यही, हाँ, वो ये नहीं। बहुत बड़ी गलती हम करते हैं नीलम जी। कोई बात ओके। नहीं, आपको पता नहीं था अब तक, पर अभी आपको पता चल गया है। तो आप अभी क्या कर सकते हो कि चलो आप 10 दिन में 10 बार बातें करते थे, अभी अभी आपके जैसे ही आपके मुंह से कुछ निकल रहा है बिकॉज ऑफ हैबिट, तो तुरंत ही अपने आप को पकड़ लो और जितना हो ओके। सके इसके बारे में कम बातें करो। और ओके। धीरे धीरे क्या करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बातें ही करनी है किसी के भी साथ, भले कोई कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, बातें आपको हमेशा पॉजिटिव ही करनी है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि जो भी नेगेटिव बात करोगे किससे क्या होगा। मान लो आप आपके बच्चों को बोल रहे हो कि मुझे ये है, ये प्रॉब्लम है, इससे क्या होगा, एक तो आपको आपके बच्चों को लगेगा कि उनको भी थोड़ी सी तकलीफ होगी कि यार मम्मा को ये तकलीफ है, तो उनकी भी जो जो वरीइंग वाली एनर्जी होगी, जो चिंता करते हैं, वो वाली एनर्जी भी आपको मिलेगी। और वो कोई लाइन के ऊपर से तो एनर्जी है नहीं, वो तो लाइन से नीचे वाली एनर्जी है। ओके। समझ में आया? हाँ, तो आपको लाइन हमेशा, लाइन का मुझे मालूम नहीं है, मैंने आपके 2-3 ही अटेंड किए हैं, अच्छा सब अच्छा, नहीं अटेंड किए लाइन, वो मैं पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आपने पढ़ इस लेना। आपने इस बुक का पीडीएफ भेजा है क्या? मुझे हाँ, नहीं मिला भेजा है, है। मैं वापस भेज दूंगी आज, जो भी नए हाँ, भेजो। पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन है क्या सबके लिए। बुक का क्या हिंदी वर्जन भी है क्या? हाँ मुझे हाँ है, इंग्लिश इतना नहीं आता है, तो आप हिंदी का पीडीएफ भेजो ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी। ये ओके। ग्रुप के एडमिन्स को मैं बोल दूंगी, वो भेज देंगे आज। ओके। हाँ, ओके। थैंक यू। तो हाँ जी। ये आपको हमेशा ही इसकी बातें तो करनी ही नहीं है कि आज मुझे ये दुख रहा है, आज मेरा, आप अगर मान लो आप अपने हाथों के बारे में बोल रहे हो, इसका मतलब ही एक तो आप अपने हाथ के लिए कंप्लेन कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती अब हमारी होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाथों को लव देना है, प्यार देना है यहाँ पे। ओके, ये एक हो गई। जब हम जितना डिस्कस करते हो, बहुत सारे लोगों की एनर्जी हमें मिलती है। अगर एसिडिटी है, एसिडिटी के बारे में जितना बोलोगे, जितना लोगों के साथ डिस्कस करोगे, इतनी आपको बैड वाली एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। ओके। हाँ, तो अगर तो आप अब तक जो किया है उसको स्टॉप, उसका रिकवरी कैसे करने का? अब तक जो किया इसको भूल जाओ, अभी जागे तब से सवार। ठीक है, ओके। तो अभी आपको पता चल गया, धीरे 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 करके आपको ये आत्मसात करनी है ये चीजें। अभी ओके। आपकी हैबिट हो सकती है, कभी कभी हमारी हैबिट है तो हम ऑटोमेटिकली करने लगते हैं, क्योंकि हमें ही पता नहीं होता है। तो ये हैबिट अगर होगी तो ये मैजिक बुक भी आपको सिखाएगी कि हेल्थ के बारे में आपको कैसे करना है आगे आगे चल के। तो प्लीज ये ग्रुप में रहे हमेशा, जो भी यहाँ पे बातें हो रही है इसमें सीखे, करे और उसको अप्लाई करे अपनी लाइफ में। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने ये बातें की, आपने ये डिस्कस किया, आज तो सबको आपकी वजह से फायदा हो रहा है। इतने कई सारे लोग यहाँ पे होंगे कि हाँ, जैसे जैसे हम एज के तरफ भी आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे कई ऐसे बिलीफ भी बन जाते हैं और इसके बारे में भी हम बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये सभी के लिए एक आई ओपनिंग ये हो गया कि आपको ये बातें तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। जो भी आप एज में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। में इतने इतने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज जो भी हो, वो इतने ही एनर्जेटिक होते हैं, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये कोई सी भी एज में। तो आप भी इतना समझ लो, आप भी बहुत पावरफुल हो अंदर से। जो भी आप करोगे, आपकी एक्शन जो भी होगी, ऐसी ही आपकी लाइफ होगी। और एक्शन कैसे आएंगे? आपकी विचारों से। अगर आपके विचारों में ही आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ,
तो आपके एक्शन भी क्या होंगे कि आप पूरे अपने दिन में जॉयफुली आप जो भी कर रहे हो काम, जितना आपसे हो रहा है आप जॉयफुली वो काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके विचार ही ऐसे कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ। अगर आप ये मान के बैठ गए कि मैं तो वीक हूँ, मुझसे तो काम होता नहीं, तो हाँ तथास्तु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वही लेके आएगा, आपको और ज्यादा वीक बनाएगा, आपको और आप काम नहीं कर पाओगे। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ हेल्थ के बारे में। टच वुड, आई हैव बीन ऑलवेज लाइक दिस इवन बिफोर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। तो मैं हमेशा क्या, अगर मुझे कोई फीवर या कोल्ड कफ कुछ भी हुआ है, मैं ज्यादा आराम करने में मानती ही नहीं हूँ, कुछ ना कुछ मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं अपने माइंड को ऐसा ही फील करवाती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। चलो ऊपर से मुझे है फीवर है या जो भी, थोड़े से कुछ पेन भी हो रहा होगा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं काम करने लगूंगी तो मुझे ठीक हो जाएगा। तो मैं मेरी आज तक की रिकॉर्ड है कि मैं जॉब करती हूँ, मैंने कभी कॉल इन नहीं किया। जैसे मैंने कभी वहां पे मेरा स्केड्यूल बन जाता है तो मैंने इसकी वजह से कभी कॉल नहीं किया कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी ऑफिस क्योंकि मैं बीमार हूँ, कभी नहीं किया मैं, नेवर डन दैट। अभी जितने सालों से मैं यहाँ हॉस्पिटल में काम करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर हुआ भी होगा तो बहुत रेयरली हुआ होगा। यानी इसी वजह से मैं आप सबको भी बोल रही हूँ कि आप जितना हो सके, आप जब भी अगर आपको कुछ होता है, हम हमारे पावर बुक में आगे भी हेल्थ का चैप्टर आएगा, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें आपको और समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारा बॉडी है क्या और वो कैसे काम करता है। जितनी आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दोगे, इतनी आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से काम करेगी और आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी, जितनी पॉजिटिविटी आप अपनी बॉडी को देंगे। क्योंकि हमारा जो ये बॉडी इतना अच्छा मशीन है, इंट्रिकेट पूरा मशीन है, और उसके अंदर वो सभी पावर्स है जो उसको हील करने के लिए चाहिए। कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती है अगर आप ठान लो अपने अंदर से और आप पॉजिटिविटी अपनी बॉडी को देना चालू करो। भले जो भी आपको दवाई लेनी पड़ रही है तो वो ले लो। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रही कोई दवाई बंद करके बस यही करो, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी नेगेटिविटी अगर ज्यादा, डाउट वाला ज्यादा है तो दवाई, एटलीस्ट दवाई से कुछ भी ठीक हो रहा है, पर दवाई के साथ साथ भी आप दवाई लेते हुए भी आप शुक्राना कर रहे हो कि ये जो भी मेरे अंदर जा रहा है मेरी बॉडी को बहुत अच्छी पावर दे रहा है, बहुत ही मुझे अंदर से ठीक कर रहा है, मेरी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है और मेरी टॉक्सिसिटी को बाहर फेंक रहा है। अगर ये आप फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग्स के साथ दवाइयां लोगे तो दवाइयां भी ज्यादा असर करेगी। ओके, तो हकीम आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जी जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली मैं आज इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। मेरी वाइफ ने आज ग्रुप ज्वाइन किया, न्यू मेंबर है, बतुल पिटोल वाला। ओह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। और मेरी वाइफ को बताता हूँ कि ये मेरी फ्रेंड है अलेफिया, स्कूल फ्रेंड थे हम हाँ के हाँ, टाइम से। हेलो। हाँ हाय बतुल, हाँ, मैंने अभी बात की। हेलो। हाँ, thank you so much for inviting us and it was lovely with hearing you, listening to you. इसलिए मैंने आपको बोला है, मैं फर्स्ट डे है मेरा, तो उसके आगे का क्या प्रोसीजर आई डोंट नो। आई वाज एक्चुअली गोइंग टू टॉक विथ यू इन पर्सनल कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं आपसे बात करूंगी, चलो पर्सनली। जी तो हाँ हाँ, जी जी जी, मैं आज आपसे ओके बात करती हूँ, मुझे मैसेज करना आपका नंबर, ठीक है? ओके, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। आप ग्रुप पे तो अलीफा, आ गए हो ना हकीम? अपने ग्रुप को ज्वाइन करवा लिया बतुल को? जी 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 जी, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ऐड हो गए। हाँ वेरी नाइस। तो मैं आपसे बात करती हूँ। अलीफिया, अभी हाँ जैसे ये हॉट फ्लैशेस आते हैं मेनोपॉज के हिसाब से, हाँ अभी हाँ जैसे अपन, जैसे कल ही हुआ, आई वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग हॉट, लाइक अपना एकदम पसीना आने लग गया, सो आई चेंज माय प्लेस, सो एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट हैपेंड, सो आई हैड टू से कि भाई मेरे को एकदम गर्मी लगने लग गई है, पसीना आ रहा है, तो हॉट फ्लैशेस, तब उसके लिए अपन क्या कर सकते, क्या बोले, लाइक? हाँ, तो कुछ नहीं, उनको अगर कोई पूछता है तो इतना बोल सकते हो कि कुछ नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग था इसलिए मैं यहाँ पे चली गई। आपको उसको ज्यादा वो ज्यादा उसको इलाबोरेट नहीं करना है, दैट्स इट। ओके,
अगर आपको किसी को कुछ बताना, अगर मैं आपकी जगह पे हूँ, मैं अपनी खाली एज एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मुझे कोई पूछेगा कि अच्छा क्या हुआ, तो मैं कुछ भी बोल दूंगी कि अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे यानी ये करना था, मेरी चॉइस है ना कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। तो जो भी है, मतलब आप अपने हिसाब से जो भी बोल सकते हो, सामने वाले को भी अच्छा आंसर लगे ऐसे ही बोलना है कि हाँ, अब कभी कभी आपका खुद के पर्सन है, खुद के लोग ही होते हैं हमारे आसपास हमेशा, तो उनको आपको क्या बोलना है कि यू नो थोड़ी सी ऐसी फीलिंग है, पर अभी मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। आप अपना ये भी बता सकते हो, अगर आप ये मैजिक बुक वगैरह करते हो तो ये भी आप बता सकते हो कि मुझे इसको ज्यादा वो नहीं करना है, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अच्छी हो जाऊंगी, मुझे पता है, मुझे विश्वास है। तो आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि आप अगर घर में कुछ करते होंगे तो उनको पता ही होगा। अगर जैसे ये हकीम आज आए हैं, तो अगर इन्होंने मेरे साथ लास्ट मंथ में ज्वाइन किया था, ये महीने में, मुझे पता नहीं, पर उनको अच्छा लगा, तो अपने आप उनकी वाइफ को भी पता चला या उन्होंने बताया कि हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करने से फायदा हो रहा है। तो ये आप ये भी इलाबोरेट कर सकते हो कि हाँ, ये मैं जर्नी पे हूँ और मैं ये कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या लिखूं? अगर मुझे कुछ लिखना भी हो कि भैया आई एम नाउ, कुछ लिख सकते हैं इसके लिए, हॉट फ्लैशेस के लिए? यानी हॉट फ्लैशेस को आपको याद ही नहीं करना है, उसको कोई एनर्जी देनी ही नहीं है, समझे आप? तो आपको बस यही सोचना है कि मैं हमेशा बहुत ही स्वस्थ रहती हूँ और बहुत ही एनर्जेटिक रहती हूँ। आपको हमेशा यही मैनिफेस्ट करना है अपने लिए। समझ में आया? ओके। तो जितना आप ये मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप इमेजिन करोगे कि मैं हमेशा ही, यानी एक तो ये आपका एक बिलीफ है, ठीक है? आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा बिलीफ है, क्योंकि सब लोग होते हैं ना हमेशा कि अरे मेनोपॉज में तो हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो ये एक सभी का बिलीफ है, एक कॉमन बिलीफ हो गया। इज इट द ट्रूथ? मे बी नॉट, वी डोंट नो, राइट? तो हमें नहीं पता है, सबने किसी ने ये सब लिखा है और हमने मान लिया है उसको। अभी हमें ही उसको टेस्ट करना है कि अच्छा, ये मेरी बिलीफ है या ऐसे ये कोई ट्रूथ है। मोस्टली ये ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ क्या है कि कोई भी एज में आप अच्छा ही फील करना चाहिए। बच्चे की तरह आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ये अगर कोई एनर्जी आपकी डिप्लीट हो रही है तो कुछ ही न किसी नेगेटिविटी की वजह से, किसी न किसी बिलीफ की वजह से। तो ये तो आपको पता चल गया अभी, राइट? हाँ, तो आपकी ये बिलीफ आपको तोड़नी है। अगर आपको कभी भी ये वापस होता है, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी कि आप ये लिख दो, आई वॉन्ट टू रिलीज दिस बिलीफ। आपको यूनिवर्स मदद करेगा ये बिलीफ को रिलीज करने में। हाँ, अभी मान लो, यस, तो मैं ऐसा लिख देती हूँ हमेशा। एक मिनट मैम, क्या लिखना है हिंदी में बताओ कि मतलब हम जो बात बार बार कुछ ना कुछ बोलते हैं उसमें से हमें छुटकारा चाहिए। हाँ, तो हाँ, हमें क्या लिखना है? हाँ, तो आप लिख सकते हो हिंदी में, जैसे आप लिख सकते हो कि मुझे अभी ये पता चल गया है, चलो आप जो भी भगवान को, किसी को भी, जैसे मैं गॉड करके लिख देती हूँ, राइट? यूनिवर्स करके भी लिख सकते हो कि गॉड, मुझे ये आज ये एहसास हुआ कि ये मेरी ऐसी ये बिलीफ है कि मुझे मेनोपॉज की वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं, ये मेरी बिलीफ है। एंड मुझे ये जो बिलीफ है उसको आज हटानी है, रिलीज करनी है, कंप्लीटली मेरी लाइफ में से उसको मुझे निकालनी है। तो ये लिख दो आप। आपको देखना है यूनिवर्स कैसे मदद करेगा। धीरे धीरे करके ऐसे कई सारी बिलीफ आपकी रिलीज होंगी, इसके साथ जितनी भी एसोसिएटेड होंगी। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। जैसे ही आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाँ, कि मेरे हर थॉट पॉजिटिविटी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ बोल के। हाँ, मैं of जो course, सोचती हूँ पॉजिटिविटी। हाँ, हाँ, हाँ। और जब भी आप कोई बिलीफ रिलीज करते हो, उसके साथ आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकते हो, एफर्मेशन जिसको बोलते हैं। कि जैसे अगर आपका मैं एग्जांपल लूं कि हाँ, ये बिलीफ को मुझे रिलीज करना है, मुझे निकालना है अपने अंदर से,
उसके बाद तुरंत आपको ये एफर्मेशन लिख सकते हो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा शांत रहती हूँ, हमेशा मैं अपने अपने खुद की बॉडी के लिए और यानी लोगों के लिए भी हमेशा पॉजिटिविटी बांटती हूँ, खुशियां बांटती हूँ, ऐसा भी ये लिख सकते हो आप रिलीज करने के बाद। ठीक है, तो ये कभी कभी होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी बिलीफ होगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहीं कहीं बिलीफ ऐसी होंगी कि खाली रियलाइजेशन करने से ही वो चली जाएगी। आपने उसको देख लिया कि ये मेरी बिलीफ है तो तुरंत ऐसे ही चली जाएगी। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, ये मुझे पहले था कि नहीं ये मेरी बिलीफ नहीं है, ये तो सच्चाई है, मैंने सच्चाई मान के बैठी थी कि मैं अगर सुबह सुबह चाय नहीं पीऊंगी तो मुझे सिर दर्द होगा, या मैं दोपहर को अगर नहीं सोऊंगी तो मुझे सिर दर्द होगा। ये सब बिलीफ है, ये कोई ट्रूथ नहीं है लाइफ के। आपने देखा है 700 बिलियन लोग हैं यहाँ पे दुनिया में, सबको या क्या सिर दर्द होता है दोपहर में ना सोने से? ये आपकी खुद की एक बिलीफ बन गई है। कैसे रिलीज करोगे? एक तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये तो मेरी बिलीफ है, ये तो रॉन्ग है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंसी 50% वो रिलीज हो जाती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो। जब आपको रियलाइज हो जाता है वहीं पे आपका आधा काम हो जाता है। उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दो, उसके बाद तुरंत ही अपने आप से पॉजिटिवली बोलने लगो, अपने आप से अच्छी अच्छी चीजें बोलो, जो भी है स्वास्थ्य के बारे में या फिर बॉडी के बारे में, जो भी है। अगर आप बोलते रहते हो कि मेरा हाथ दर्द होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ, तो फिर ये रिलीज करने के बाद आप क्या बोलोगे कि मेरा हाथ पूरी तरह से स्वस्थ है, कितने सारे मैं काम अच्छे से मेरे हाथ से कर सकती हूँ। अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो कि मैं जो भी खाती हूँ हमेशा मुझे इतनी अच्छी एनर्जी देता है अपनी बॉडी के अंदर, जो भी चीजें मैं खाती हूँ। तो ये भी आप बोल सकते हो, यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया अपने आप के लिए। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? तो कल से हम यहाँ से ले लेंगे, आई एम स्टिल डिटरमाइंड टू बी चीयरफुल एंड हैप्पी। तो ये जो मार्था वॉशिंगटन ने जो लिखा है, फर्स्ट लेडी थी वो, जॉर्ज वॉशिंगटन की वाइफ थी वो, जो एक पैराग्राफ ऊपर वाला रह गया, ये वाला। हाँ लेकिन आज ना बहुत टाइम हो गया तो वी कैन गो या वी विल टेक इट टुडे, या यस ये वाला ये हम कल करेंगे। ओके तो अभी हार्ट थॉट ले लेते हैं। मेरा कंप्यूटर आजकल मुझे बंद करके रख के जाना पड़ता है, तो मेरी बुक्स ओपन नहीं होती है। पर हम जैसे 165 पे थे कल। तो कल हमने ये पढ़ा था, आई हेल्प क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर इट इज सेफ टू लव ईच अदर। आज का हमारा हार्ट थॉट है, आई राइज अबोव ऑल लिमिटेशंस। तो देखो यहाँ पे भी कितने अच्छी तरह से ये कोइंसाइड हो रहा है कि आज हम यही सब की बात कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम की, हमारी लिमिटेशंस की, और यहाँ पे लुइस है भी यही हमें बोल रहे हैं कि हमें अभी आगे बढ़ना है, अपनी लिमिटेशंस को पीछे छोड़ के आगे 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 हमें राइज करना है। So if you believe you did something wrong, then you are going to find a way to punish yourself. तो अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई और आप अपने आप को बीट करने लगते हो कि अरे ये तुझसे गलती हुई कैसे, तूने तो ये मिस्टेक कर दी, अब तो ये है वो है, तो कहीं ना कहीं से आप अपने आप को पनिश करने लगते हो। अभी आपको ये नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं, आपको अभी आपकी पता चली कोई मिस्टेक थी आपकी पहले लाइफ में, अगर आपको अभी वो पता चली है तो अभी आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, ये मिस्टेक पास्ट में हो गई, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, पर अभी अपनी लाइफ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ आगे। हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग में ही आपको सोचना है। जो मिस्टेक आपसे हो गई इसके लिए आपको अपने आप को माफ करना है कि चलो कोई बात नहीं, वो हो गई। अपने आप के साथ भी आपको जेंटल रहना है।
क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने जैसे मान लो कि मेरी अगर कोई मिस्टेक हुई है कि जो भी है, और मैं अपने आप को अगर वो मिस्टेक बार बार याद दिलाऊंगी कि अलिफिया तूने ये कैसे कर दिया, ये तुझे नहीं करना चाहिए था, कैसे किया कैसे किया, तो कहीं ना कहीं से मैं अपने आप को पनिश करने का भी वे ढूंढ लूंगी। पर मैंने जैसे ही मैंने ये मान लिया कि हाँ ये मेरी मिस्टेक हुई है, फिर मैं क्या करूंगी, फॉरवर्ड लुकिंग, कि चलो अब मैं क्या कर सकती हूँ ये मिस्टेक को सुधारने के लिए। ये तो हो गई तो हो गई, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, हमेशा अपने लाइफ में फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि फ्यूचर को लेके हमेशा आगे बढ़े। पिछले जो भी पिछली बातें हुई है, पिछली आपके मिस्टेक हुई है, कुछ भी, कोई कोई बात नहीं, जब से आपको पता चला वहीं से आपका नया एक जीवन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही समझने का जरूरी है। I rise above all limitations. Each experience is a stepping stone in life, including any so-called mistakes. Love yourself for all your mistakes. They have been very valuable to you. They have taught you many things. It is the way you learn. Be willing to stop punishing yourself for your mistakes. Love yourself for your willingness to learn and grow. Excuse me. तो यहाँ पे जैसे नीलम जी ने हमारे साथ अभी बातें की, तो उन्होंने बोला कि अभी ये मिस्टेक हो गई, अब इसको क्या करें। यहाँ पे देखो लुई से बहुत ही अच्छे से आपको सिखा रही है कि जो भी हमारी कोई कोई मिस्टेक्स होती है लाइफ में, हमेशा हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लेसन देके जाती है, कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। तो हमें उससे सीख के आगे बढ़ना है, दैट्स इट। और हमें अपने आप को भी, जैसे नीलम जी, आपको अपने आप को और ज्यादा प्यार देना है कि आप ये यहाँ पे सेशन में आए, आप ये सीख रहे हो, अभी आगे आपको कैसे बढ़ना है। तो आप अपने आप को इसके लिए बहुत आपको प्यार देना है कि हाँ एटलीस्ट मैं ये तो कर रही हूँ ना अपने लाइफ के लिए, कि मैं जो भी मेरी एज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती हूँ। तो इसके लिए अपने आप को बहुत प्यार करे, बहुत, यानी एक अच्छा एक रिस्पेक्ट दे अपने आप को। बराबर। हाँ, तो जो भी हो गया वो हमारे पास्ट की मिस्टेक थी, हमें पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं पे हम मिस्टेक इसलिए भी करते हैं कि हमें पता नहीं होता है। हाँ चलो, कभी कभी अनजाने जानबूझ के भी मिस्टेक होती होंगी, जो भी हमारा माइंड उस टाइम पे हावी हो गया, हमसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ वो मिस्टेक जरूर हमें सिखा के जाती है। तो इसीलिए हमें वो मिस्टेक्स में से हमेशा सीखना है और आगे बढ़ना है, दैट्स इट। तो बहुत ही अच्छी आज ये तीनों बुक्स ने हमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें सिखाई है, और आपको भी अपनी लाइफ में ये सब लाना है। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। हाँ, तो अपने आप के साथ भी जेंटल होना बहुत जरूरी है। आप सब लोग इतना मान लो कि आप यहाँ पे आए हो, आज ये अपने अपने आप के लिए जो कदम उठाया है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही मतलब एक अपने आप में ही एक रिस्पेक्ट वाला कदम है खुद के लिए, कि हाँ मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो अपने खुद को भी बहुत ज्यादा प्यार दे सभी चीजों के लिए। ठीक है, तो लेट्स डू आवर मेडिटेशन नाउ। So whoever wish to leave, they can leave. Thank you so much for joining in today. आज डिस्कशन में मुझे लगा कि बहुत ही क्लैरिटी चाहिए सबको, तो हमने ज्यादा डिस्कस किया। पर आगे आगे जैसे हम मैजिक बुक में, पावर बुक में बढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो बस ये प्रोसेस के साथ रहे, उसको आधे से जाने मत दे। ओके, सो मेडिटेशन म्यूजिक रखती हूँ, तो वी कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग। मेडिटेशन में क्या करना है? हाँ, तो मेडिटेशन में हम वैसे मेडिटेशन क्यों करते हैं कि जैसे हम आंखें बंद के अपने अंदर के, अपनी अंदर की एक दुनिया को हम देखते हैं कि क्या चल रहा है हमारे अंदर। कभी कभी हम हमारी आसपास की दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि अभी कभी अंदर झांक के देखते ही नहीं है। तो जैसे ये मेडिटेशन है या ये सब जितनी भी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं,
यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं पे हमें शांत करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारी जो खुद की हमारी ये जो सेल्फ जर्नी है उसको हमें मदद करती है आगे बढ़ाने के लिए। तो मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो लेट मी, और मेडिटेशन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैंने आगे भी सबको मेडिटेशन का भेजा हुआ है कि क्यों मेडिटेशन करना चाहिए। ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है। अगर ज्यादा आप लॉन्ग टाइम के लिए कुछ मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके ब्रेन की वायरिंग भी होने लगती है। तो उसके बहुत सारा साइंस छिपा हुआ है। जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया में, जितने बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, वो सभी लोग सुबह में उठ के मेडिटेशन करते हैं। आप ये गूगल सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। तो ऐसा होगा तो मैं आपको भेज सकती हूँ। किसी के भी पास एक्चुअली मेडिटेशन को लेके कोई भी एजुकेशन मटेरियल है तो भेज सकते हो आप ग्रुप के अंदर। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। कैसे करना है वो बताना। हाँ हाँ, वो मैं बताती हूँ, पक्का पक्का। तो मेडिटेशन आपको कैसे करना है, बस आपको अपने स्पाइन को स्ट्रेट सीधा रखना है और सीधे ऐसे मुद्रा में बैठ के अपना, अगर आप अपने फीट को जमीन से टच कर सकते हो तो ऐसे बैठ जाओ। अगर आपको लेफ्ट पे बैठना है, मतलब पलाठी वाल के बैठना है, आप ऐसे भी बैठ सकते हो। जैसे भी आपको बैठना है आप बैठ सकते हो। मेडिटेशन का कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है, बस आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप अलर्ट होंगे जब भी आप मेडिटेशन करते हो। और आपको बस आंखें बंद करके, अभी मैं जैसे जैसे गाइडिंग मेडिटेशन है हमारा ये, तो ये गाइडिंग मेडिटेशन आपको उस तरह से करना है। दैट्स इट। मैं जो जो चीजें बोलूंगी उस पे ध्यान लेके जाना है, आपका फोकस करना है। सबको म्यूजिक सुनाई दे रहा है? ओके, सो लेट्स क्लोज अवर आईज। जो हमारे हाथों को हम ऐसा सीधा रखते हैं, क्योंकि हाथों को सीधा रखने से हमारी जो श्वास लेने की क्षमता होती है बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल ये होता है हमारी जो ये क्या बोलते हैं स्थिति जो होती है मेडिटेशन के लिए। तो ऐसे आपको हाथों को रखना है और स्पाइन सीधा रख के आपको मेडिटेशन करना है। आंखें बंद करेंगे और अभी हम क्या करते हैं मेडिटेशन में, रिलैक्स करते हैं अपनी बॉडी को। जितना हो सके अपना बॉडी को रिलैक्स करना है, क्योंकि पूरे दिन में हम इतना बॉडी को भी टेंस रखते हैं, कभी कभी हमें ही पता नहीं होता। पूरे मसल्स को टेंस करके रखते हैं हम खुद, हमें मालूम ही नहीं होता है। तो हम मेडिटेशन में पूरे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। कैसे रिलैक्स करेंगे? डीप ब्रीदिंग करते हैं और शांति से सभी मसल्स को रिलीज करके। तो नाउ लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ इन। डीप ब्रीथ लेके आपको सांसों को रोकना है 7 सेकंड के लिए। तो फिर जब आप एक्सहेल करते हो तभी आपको 7 बार 7 गिनती करके आपको रिलीज करना है अप टू काउंट ऑफ 7। तो लेट्स इनहेल वंस अगेन, होल्ड एंड रिलीज। अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को कंप्लीटली एम्प्टी करना है जब आप एक्सहेल करते हो। इससे आपका बॉडी और ज्यादा रिलैक्स होता जाएगा। वंस मोर टाइम, इनहेल, अपनी सांसों को अंदर भर लो और ये आपको अपनी टमी से ये ब्रीदिंग करना है। तो ये भी आपको डेलिबरेटली ब्रीदिंग टमी से करना है। बहुत से लोग होते हैं जो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो यहाँ आपको डीप ब्रीदिंग करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
Hold. And release. अभी अपने श्वासों को नॉर्मल कर दे और अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान दे few मिनट्स के लिए। अभी आपके दिल की तरफ ध्यान लेके जाए। आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, आपका हार्ट की रिदम क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पर। अगर आप चाहें तो अपने दिल के ऊपर हाथ भी रख सकते हो। जैसे ही हम अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हमारी हार्ट बीट भी रिलैक्स हो जाती है। और हमारा दिल हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स को चलाता है। तो जैसे ही हमारा दिल स्वस्थ होता है, उसके हार्ट बीट्स हमेशा नॉर्मल में रेंज में रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है। हमारे और भी ऑर्गन्स बहुत ऑप्टिमली काम करते हैं। इसलिए हम रोज मेडिटेशन में दिल के ऊपर फोकस करते हैं और हमारे दिल को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो यही करना है आपको, अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्यार देना है। My life is truly magical. I love and accept myself. मैं जो भी करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप से अनकंडीशनल लव करती हूँ, अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। वो किसी कंडीशन पे नहीं है कि मैं ये करूँगी तो ही मैं अपने आप से प्यार करूँगी। हम सब वही सोर्स में से आए हैं जिन्होंने हमें बनाया है, सुप्रीम पावर। और बिकॉज उन्होंने हमें बनाया है तो हमें प्यार और बहुत प्यार से, बहुत खुशी के साथ हमें बनाया है और भेजा है। और वही हमारा आइडियल स्टेट है, हमेशा खुश रहना, हमेशा प्यार में रहना, हमेशा सभी के साथ खुशियों में रहना, लोगों को भी ब्लेसिंग देना, हम खुद के लिए भी ब्लेसिंग करना। यही स्टेट के साथ हमें उन्होंने भेजा था। पर बचपन से अब तक की जो भी कंडीशनिंग हुई, इससे हम बदलते गए। बट दैट्स फाइन। पिछला जो भी है, आई एम एट पीस विथ माई पास्ट। And now I am embracing all the positive moments in the present. अभी मैं पूरे जितने भी सकारात्मक चीजें आती है, सभी चीजों को, सभी मोमेंट्स को हमेशा एम्ब्रेस करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं पॉजिटिविटी में रहती हूँ, हमेशा खुद को प्यार करती हूँ, सबसे भी प्यार बांटती हूँ, तो हाँ, मेरी लाइफ ट्रूली मैजिकल होने वाली है, पूरी तरह से बदलने वाली है। और मुझे अपने आप के ऊपर भी बहुत विश्वास है और सुप्रीम के ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ,
मैं ही अपनी लाइफ की कर्ता धर्ता हूँ। मेरे हाथ में ही है, मैं अपनी लाइफ को जैसा चाहूं बना सकती हूँ। ये पावर मेरे अंदर ही है और मैं अब तक बाहर ढूंढ रही थी। तो ये जो भी मुझे अभी पावर मिला है अपने अंदर, उसको मैं हार्नेस करूंगी और अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट मैं खुद लिखूंगी। अपनी लाइफ की कहानी मैं खुद लिखूंगी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अपना घर का एनवायरनमेंट कैसे चाहिए। हाँ, बहुत प्यार भरा एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे सभी एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, पर एक दूसरे को स्पेस भी दे रहे हैं खुद का करने के लिए। कोई किसी के ऊपर कोई कुछ थोप नहीं रहा है। सभी अपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ड्रीम्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा घर चाहिए। हाँ, पैसे मुझे इतने चाहिए कि जितना जो भी मुझे करना है मैं बिंदास कर सकती हूँ। इतने पैसे चाहिए। जो भी मेरी जरूरियात भी है, जो भी मेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे जितने चाहिए, इतने पैसे मेरे पास हैं और आ रहे हैं। मेरी हेल्थ ऐसी है कि जो मुझे जितना भी करना है, बाइकिंग करना है, माउंटेन पे चढ़ना है, जो भी करना है मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मैं हमेशा एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट फील करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिविटी में रहती हूँ। तो मैं ज्यादा, मेरी एनर्जी वेस्ट भी नहीं होती है नेगेटिविटी में जाके। हाँ, मेरे खुद के जो ड्रीम्स है, मुझे ये बनना है या मुझे ये बनना है, मैं अपने खुद के ड्रीम्स को भी फॉलो कर रही हूँ और धीरे 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 आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ अपनी लाइफ की क्रिएटर। मैं ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ अपनी कहानी लिखने के लिए। मैं ही इसमें एक्टर्स और सब कुछ मैं ही सिलेक्ट करूंगी मुझे कैसे चाहिए। अभी मैं पॉजिटिविटी में हूं तो मैं भी ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ जो बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं। धीरे धीरे अपने आप वो लोग मेरे लाइफ में से जा रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे अपनी अपनी ड्रीम की तरफ पहुंचने में जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, मेरा ये सपना है कि मुझे घर ऐसा चाहिए, मेरे घर के अंदर वो सभी सुविधाएं हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और जो हमें एक कंफर्टेबल लाइफ देने में हेल्प करती है। मेरे पास वो सभी चीजें हैं। So now let's rub our palms to bring in the energy. And let's bless our conscious subconscious mind. अपने बॉडी को हम हमारे हाथों से पूरा ब्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ भी एक हीलिंग टूल्स की तरह है। अभी आंखों को, नोज, चिक्स, चिन, ईयर्स, नेक का पूरा एरिया, शोल्डर्स, हाथों को भी ब्लेस करेंगे, फिंगर्स को, हमारे पूरे स्पाइन को, बैक को भी पूरा हम ब्लेस करेंगे अपने हाथों से। अभी हिप्स को भी ब्लेस करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को, हमारे दिल को हम ब्लेस करेंगे कि हमेशा एक्सपांड होता रहे, वो हमेशा लव, प्यार को हम इनवाइट करें अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स मूव ऑन। पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ब्लेस करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सभी को हम ब्लेस करेंगे अपने हाथों से।
And now let's move on to our legs and feet. Now let's thank the trillions and trillions of cells in our body. धरती माता को भी धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पे ये इतना बड़ा जीवन दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है। और अपनी बॉडी को भी पूरा थैंक यू बोलेंगे, एक एक सेल को, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर काम करते हैं, पूरे ऑर्गन्स को, फाइबर्स को, टिश्यूज को, स्किन को, सभी को धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, so now you can open your eyes. And that's it. So thank you so much everybody for joining in today. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you so much. Thank you, Thank you Batul, so for much. joining in today. And I guarantee you, if you stay in this journey, आपको बहुत ही, यानी ऐसी ऐसी चीजें आपको यहाँ पे रिवील होने वाली है, अपने खुद के बारे में आप जानोगे जो आपको पहले कभी एहसास नहीं हुआ होगा लाइफ में। तो ये जर्नी में बने रहे, धीरे 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 आगे बढ़े, तो आप खुद ही Thank you. पता चलेगा आपको कि क्या है आपके लिए, कितने खजाने छुपे हुए हैं लाइफ में। Okay, so thanks everyone. Love, light and abundance to all of you. Thank you for joining in. Have a nice Thank day. you. Bye. Bye. Thank you, Alifa Bye. Ben. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. See you tomorrow, God bless all of you. you. Thank you, Sarita ji.